स्वामी जी, प्रश्न इस तरह का काफ़ी देखने में मिल रहा है समाज में कि संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? या हम इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, संबंध विच्छेद से संभवतः आपका आशय वैवाहिक संबंधों से है। कुल मिलाकर हमारी परिवार व्यवस्था टूट रही है। इसको सीधे सरल शब्दों में समझ लें, समाज शास्त्र और मना शास्त्र के लोग ये मान रहे हैं कि अति आधुनिकीकरण के कारण हमारी परिवार व्यवस्था टूट रही है। ऊपर से जो हमारे कानून हैं वो भी परिवार को तोड़ने में सहायक बने हुए हैं, मुख्य कारक बने हुए हैं। उस पर एक दिन हम लोग अच्छी चर्चा कर चुके हैं। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत नोक झोंक, रूठना मनाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी चाहे जितना आदर्श दंपति हो, आप समाज में देखें, जिनके लोग उदाहरण देते होंगे, अभी भी अच्छे परिवार हैं समाज में कि भाई उनका परिवार बहुत अच्छा है, सब मिलजुल कर रहते हैं प्रेम से, तो देखिए क्या उस परिवार में कभी कोई नोक झोंक विवाद नहीं होता। एक सामान्य सी बात कही जाती है कि जहां 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब परिवार में 5-7 लोग भी रहते हैं तो थोड़ा बहुत नोक झोंक टकराव होता है, लेकिन उससे संबंध नहीं टूटते। वे आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे या तो कोई बाहर से कोई बात आएगी, कहीं कोई बात सुनने में आएगी तो सब एक साथ तुरंत वहीं खड़े हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि अभी हम आपस में लड़ रहे थे। इसी को परिवार कहते हैं। तो ये जो सामान्य नोक झोंक रूठने मनाने की प्रक्रिया है, उसमें कानून ने कुछ ऐसा दरार डाल दी है कि कभी संयोग बस ऐसे में कह सकते हैं कोई बाहरी व्यक्ति, अब बाहरी में चाहे तो यहां मान लें कि लड़की के मायके वाले हों या लड़के के संबंधी मित्र पड़ोसी हों, वो जब बीच में हस्तक्षेप कर देते हैं, नहीं नहीं भाई तो गलत बात है, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हो, ऐसा बड़ा गलत हुआ, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे लड़के को समझा रहे हो कि भाई लड़की बहुत गलत है, उसके वो लोग गलत हैं, या लड़की को समझा रहे हो कि भाई ये तो भाई बड़ा अत्याचार हो रहा है तुम्हारे ऊपर, इस तरह तो सहन नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। बस हम तुम्हारे साथ हैं, उनका उद्देश्य ये है कि परिवार टूटे, जाने अनजाने। और ऊपर से कानून, जैसा कि पहले भी कहा था कि वकील बीच में आए और तो फिर इतना कठोर उपाय करेंगे, इतने बड़े बड़े घिनौने आरोप एक दूसरे पर लगाएंगे कि फिर वापसी असंभव हो जाएगी। जो सामान्य सी बात थी, जिस पर नोक झोंक थी, वो तो 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती। लेकिन जब लोगों का हस्तक्षेप हो गया और उसमें कानून कुछ ऐसा है कि एक बार यदि बात आ गई तो फिर एक पक्ष को, लड़के वालों को तो एक तरह से जैसे मान लिया जाता है कि वो कोई खूंखार अपराधी हो, उस तरह से उनसे कानून व्यवहार करने लगता है। तो स्वाभाविक है इस पीड़ा में उनका मन भी उचट जाता है कि अब जो भी हो फिर एक दूसरे को सबक सिखाने में लग जाते हैं। संबंध दोबारा बन सकते हैं ये तो बात ही समाप्त हो जाती है। तो कुछ अत्याधुनिकता के कारण एकल परिवार, बड़े लोगों से अलग रहना, पति पत्नी और बच्चे साथ में हों, यही बड़ी बात है। तो उससे परिवार में दूरी बढ़ी, नोक झोंक में बीच बचाव करने वाले बड़े लोग बीच में नहीं रहे, वो भी एक समस्या है। ऊपर से कानून की समस्या तो है ही। अब रह गई बात उपाय की, ये तो कारण है और समाज में ऐसा हो रहा है, ये सच्चाई। एक ये भी कह लें कि जब हम आसपास 1-2 परिवारों में, अपने परिचितों में, पड़ोस में देखते हैं कि भाई उनके साथ संबंध टूटे और उनको क्या क्या
कष्ट उठाने पड़े, थाना कचहरी अदालत जेल की समस्याएं आई, तो लोग अपने आप में मन जुड़ जाता है, मन खिन्न हो जाता है, जैसे विवाह से अरुचि हो जाती है। उनको लगता है भैया ऐसा विवाह करने से तो विवाह न करना अच्छा है। तो ये समाज में विघटन की, परिवार टूटने की समस्याएं बढ़ रही हैं और उपाय इसका क्या कहा जा सकता है? बहुत देख समझ कर, सोच समझ कर, माता पिता के आशीर्वाद के साथ, उनकी सहमति से विवाह करें और सबके साथ जहां तक हो सके निभाने का प्रयास करें। जाना समझा हो, बाद में इस तरह के विवाद ना आने पाए, पहले से एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव को भली बात समझ लें। कुंडली वाले गुण न मिलाएं, व्यवहारिक गुण मिलाएं और कहीं कोई बात हो भी तो प्रयास करें कि भाई बड़े लोग मिल करके उसको समाधान करें। वास्तविक समाधान तो कहा कि आपका संगठन इतना बड़ा हो कि आपकी सरकार बने और कानून में आप परिवर्तन कर सकें। वो तो तभी संभव है जब आपकी सरकार होगी। इन सरकारों को बस लोगों को बहला करके, लोगों की भावनाएं उभार करके अपनी सरकार बनाने से लेना केवल मतलब है। लोगों के सुख दुख से तो इन्हें कोई लेना देना है नहीं। चाहे इस दल के लोग हों, चाहे उस दल के लोग हों, आप सब जानते हैं हम दलगत राजनीति की बात नहीं करते। तो ये समस्या इतनी जटिल है कि इसका समाधान हम लोग अपने स्तर पर एक सीमा तक ही कर सकते हैं। इसको यही कह सकते हैं कि बस जागरूकता, सावधानी ही बचाव है। इसका उपचार नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं है, बस सावधानी ही बचाव है। जितना सावधान रह सकें उसी में आपकी सुरक्षा है। इसका उपचार सरकार कर सकती है, हम आप नहीं कर सकते। ईश्वर से प्रार्थना करें, समझदारी सावधानी से निभाने का प्रयास करें, इसी में भलाई है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जैसे जब चूल्हा चौकी की बात है, चौकी में जाने लगें तो वहाँ से परिवार विच्छिन्न होने लगते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तक पहुंच जाए तो फिर यूं कहिए कि वापसी की संभावना समाप्त हो जाती है। एक लाइन में बहुत ठीक बात कही जा सकती है, एक पंक्ति में, कि जब चौके की बात चौकी तक चली जाए तो फिर वापसी संभव नहीं हो रह जाती। तो और कोई बात हो तो रखी जा सकती है। कि किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। जी, तो अन्य किसी शादी का प्रश्न हो तो रखें, इसके बाद लयात्मक पाठ की ओर बढ़ते हैं। हाँ राम भैया बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। स्वामी जी नमस्कार। ये मैं जानना चाहता हूँ सर, आर्य समाज में अंतिम संस्कार होता है, वो भोजन क्यों नहीं करते हैं? या अच्छाई है बुराई है? देखिए, दरअसल कुछ परंपराएं बनी, उनके पीछे उस समय की परिस्थिति के अनुसार कुछ अच्छे उद्देश्य रहे होंगे, लेकिन जब परंपराएं रूढ़ियां बन जाएं और बोझ बन जाएं तो उसमें परिवर्तन के प्रयास किए जाते हैं, और समाज ने यही किया है। मृतक भोज, किसी के घर में वैसे ही इतनी बड़ी विपत्ति आई है, किसी की मृत्यु हुई है, उसके पहले उसे लंबी चिकित्सा भी करानी पड़ी होगी। वो पहले से ही इतना पीड़ित है, आर्थिक बोझ से दबा हुआ है। अब उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, अब सबको दावत दो, इतने लोगों का भोजन कराओ, तो परंपरा के अनुसार उसे करना तो पड़ता है। समाज में रहना है तो लोग क्या कहेंगे,
लेकिन यह वास्तव में कष्टप्रद होता है। तो जो भी सुधारवादी आंदोलन थे 19वीं शताब्दी में, जो भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है, उसमें केवल आर्य समाज नहीं है, कुछ संस्थाएं आर्य समाज से पहले भी बनी, कुछ उसके पश्चात भी बनी। तो उन सुधारवादियों ने अनुभव किया और ऐसे अनेक रूढ़ियों परंपराओं का, कह सकते हैं, विरोध किया, उनसे बचने की बात कही, इनसे हम लोग बचें। तो उसका उद्देश्य यही है कि दुख के समय में किसी पर ये लोगों को भोजन कराने का बोझ न डाला जाए। तो एक नियम बना लिया कि भाई उस समय नहीं खाएंगे। मुझे ध्यान है, जैसे हमारे निकट आर्य समाज का ओर से कह लीजिए कि साप्ताहिक हवन सत्संग चलता था। तो इसे ही किसी के घर में ऐसा कुछ हुआ, संभवतः उस सत्संग के संस्थापक ही थे, वो नहीं रहे। एक जैसे हवन सत्संग होता है तो एक उसके पश्चात स्वाभाविक रूप से एक सामान्य सा जलपान, चाय पानी थोड़ा बहुत होता है, स्वाभाविक है। और उसमें जब ये कहा गया कि भाई आप लोग बैठिए अभी, वो तो स्पष्ट कह दिया गया कि नहीं भाई, उसके अवसर आगे बहुत आएंगे, आगे और बहुत अवसर आएंगे। परिवार के किसी बच्चे का जन्मदिन होगा, कोई और संस्कार होगा, कोई स्थिति होगी प्रसन्नता की, तो हम लोग बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक भोजन करेंगे। लेकिन अब आज ऐसे अवसर पर जहां पर जलपान करना भी उचित नहीं है, बहुत प्रेम पूर्वक उस समय एक तरह से टाल दिया गया कि ऐसी बात ना आने पाए। जबकि सहज भाव से साप्ताहिक सत्संग में जलपान अच्छा भला होता रहा। तो उसके पीछे यही भावना है कि उस परिवार, दुखी परिवार पर एक और बोझ न डाला जाए। तो उस तरह से अच्छा भी कहा जा सकता है ना। धन्यवाद। जी स्वामी जी, इसके जहाँ तक देखा जाए दृष्टि से, तो इसके भी 2 पक्ष हो सकते हैं। अब अधिकांश तहाँ तो कुछ लोग तो अच्छे सामर्थ्य वाले भी होते हैं, पर देखा जाए तो कुछ ऐसा भी देखने को आ रहा है अभी, फिलहाल यहीं पर ऐसे कुछ हुए हैं अभी घटनाएं। जैसे सामर्थ्य वाले परिवार थे और मृत्यु होश तो ठीक है, वो काफ़ी लोग आए तो उन्हें ऐसा ही भगा दिया, तो अगली बार लोगों ने आना ही बंद कर दिया। ये तो किसी के व्यक्तिगत बात हो सकती है, कौन किससे कितना संबंध रखना चाहता है, किसको बुलाया, किसका कैसा स्वागत किया, इसका कोई सामाजिक परंपरा रीति रिवाज से कोई संबंध न जोड़ा जाए। वो तो समाज में सभी प्रकार के लोग हैं। मान लीजिए भाई किसी को कोई भी दुख कष्ट है, किसी भी प्रकार का है, आप सहानुभूति में गए कि हाँ चलो भाई हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, सुना है कि उनके यहाँ कोई समस्या है, तो भाई हम चलें, हाथ बटाएं, सहानुभूति जताएं। वो नहीं चाहते हैं कि आप आए, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। तो उस व्यक्ति विशेष का स्वभाव हो सकता है, कोई और भावना परिस्थिति हो सकती है, तो वो व्यक्ति विशेष की बात है, तो चर्चा का विषय हम लोगों के लिए विशेष नहीं होना चाहिए। जी स्वामी जी, यह एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ इस तरह की एक चलन सा चल पड़ा है। क्या चलन सा चल पड़ा है कि मतलब आपने कहा ना कि लोग गए, उन्होंने भगा दिया, तो जो भी है कि उन्होंने नकार दिया, तो वो एक अलग बात हो गई। क्या चलन है, थोड़ा बताएं तो लोगों को समझ में आवे। जी, जैसे वो उनके अपशिष्ट वगैरह अग्निदाह करने के बाद उन्हें प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से लौट कर आने के बाद काफ़ी दूर-दूर से आप परिचित आते हैं, तो उनको भोजन वगैरह करवाते हैं। तो अब वो भूखे के भूखे चले गए, तो अब जितने भी संबंधी वगैरह थे, तो अब वो आना बंद हो गए। मतलब इस तरह का कई चले आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग देखने में आ रहे हैं। देखिए बात वही है, बहुत अंतर नहीं पड़ा।
ये तो बात ठीक है कि ऐसे अवसर पर आए, अब उनका साथ भोजन कराएं। उन्होंने भोजन नहीं कराया तो उन्होंने आना बंद कर दिया, भैया मत आओ। यदि आप भोजन करने आए थे, यदि आप सोच रहे थे कि ऐसे अवसर पर हम जाएंगे तो वहां भोजन करने को मिलेगा, उन्होंने भोजन नहीं कराया तो आपको नहीं आना है तो मत आइए। आप उनके दुख में सम्मिलित होने नहीं गए थे, आप तो भोजन करने गए थे। तो भैया ठीक है, जहां भोजन मिलता हो वहां चले जाना। तो इन्हीं सबके लिए तो ये परंपराएं तोड़ने की बात की जा रही है, जो रूढ़ियां बन गई हैं, बोझ बन गई हैं। भाई उन्होंने इस तरह से सोचा कि भाई अब ये कोई भोजन कराने का अवसर तो नहीं है, गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि हाँ भैया ठीक है, पर्याप्त है, आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद, अब अपने अपने घर चले। अब आप ये आशा में थे कि अभी पत्तल सजेगी, हम भोजन करेंगे, और उन्होंने भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की, हाथ जोड़ दिए, भैया निकल लो। उनका ठीक है, इनके यहाँ तो जाओ, भोजन भी नहीं मिलता तो अगली बार से नहीं जाएंगे, भैया मत जाना। अच्छी बात है, भीड़ घटेगी, रूढ़ियां टूटेंगी, यही तो चाहते हैं सुधारवादी लोग। ठीक बात है। जी स्वामी जी। जी बोलिए आप। स्वामी जी, इससे कोई आध्यात्मिक लाभ भी है? देखिए जी, कुछ कह रहे हैं तो बताइए। मैं यही पूछ रहा था, इससे कोई आध्यात्मिक लाभ भी है? मान लो घर परिवार में कहीं रिश्तेदारी में मान लो हमें मृत्यु भोज करना भी है, उसमें भी कोई दोष है? देखिए, जो हमने कहा, दोष उसका एक ही है, एक दुखी परिवार पर और बोझ लादना, एक रूढ़ परंपरा के नाम पर उसको और दुखी करना, केवल यही दोष है और कोई दोष नहीं। निश्चित मान लीजिए, इससे न तो कोई आध्यात्मिक लाभ होना है, न कोई आध्यात्मिक हानि होनी है। कोई यदि सहज सक्षम है और वो सहज भाव से भोजन करा देता है तो इससे कोई हानि भी नहीं हो रही है। लेकिन अब एक व्यक्ति सहज भाव से करा रहा है, अब देखा देखी दूसरों को लग रहा है अरे भाई उन्होंने तो ये भी नहीं किया, अब उस रूढ़ के बोझ से कोई पिस रहा है तो वो ठीक नहीं। बहुत जो सक्षम लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, हम लोगों के आसपास भी हैं, हुआ, और बलमपड़ा माता जी नहीं रही तो उन्होंने कुछ उसी जैसे विवाह आदि के आयोजन होते हैं वैसे ही उन्होंने भव्य बड़े आयोजन किए। भाई वो सक्षम है, समर्थ है, कर सकते हैं। बड़े बड़े जिसे आप लोग कहते हैं गेस्ट हाउस वगैरह, वहां उन्होंने पूरी तरह से ऐसा ही किया जहां एक सामान्य व्यक्ति विवाह में भी उतना नहीं कर पाता है। तो जो सक्षम है वो कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब उनके कारण एक सामान्य परिवार पर जो आर्थिक रूप से टूटा हुआ है उस पर एक और बोझ लादा जाए तो ये उचित नहीं है। तो न तो भोजन करा देने से कोई आध्यात्मिक लाभ या हानि होनी है, और नहीं कराया तो भी कोई आध्यात्मिक लाभ या हानि नहीं होनी है। जो भी लाभ या हानि होनी है उसका केवल और केवल आर्थिक पक्ष है। आर्थिक लाभ या हानि होगी, मतलब जो भी हानि होगी आर्थिक हानि होगी, कोई आध्यात्मिक हानि नहीं होनी है, ये तो निश्चिंत रहें। स्वामी धन्यवाद आपके लिए। इस पर अभी हमें ध्यान आया, हम छोटे रहे होंगे, बहुत पुरानी बात होगी, हमारे रिश्तेदारी में ही कहीं ऐसा कुछ हुआ तो एक परंपरा है कि भाई 13 ब्राह्मण बुलाए जाएं कम से कम, अन्य जो भी होंगे तो होंगे 13 ब्राह्मण, और इस तरह की व्यवस्था। अब वो हमारे निकट के रिश्तेदार ही थे। अब छोटे थे बहुत तो नहीं जान सकते कितनी गंभीरता से उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने अनाथालय के बच्चों को बुलाकर भोजन करा दिया। अब वो उस व्यक्ति का कुछ गुणकर्म स्वभाव ऐसा रहा हो, उसकी इच्छा रही हो, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की हो, जो भी हो, ठीक है, भोजन कराना है तो उन्होंने कहा ठीक है,
उन्होंने मुख्य रूप से अनाथालय के बच्चों को बुलाकर उनको भोजन कराया। वे अनाथालय में जो भी नियमित उनको जैसा भी भोजन मिलता होगा, उनको लगा चलो थोड़ा ठीक ठाक भोजन उनको सम्मान से करा दिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा, उनके मन प्रसन्न होगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन से कुछ अच्छी भावना हमारे लिए निकलेगी। तो अब इसको तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ अनुचित किया। एक प्रसन्नता पूर्वक, चाहे जाने वाले की जो नहीं रहा उसकी भावना रही हो या जो है परिवार में उनकी भावना रही हो, तो इस प्रकार से स्वेच्छा से सद्भावना के साथ कोई किसी रूप में कुछ करता है तो कोई समस्या नहीं है। कोई बात है रूढ़ के रूप में किसी पर भार न पड़े, केवल ये प्रयास किया गया है। और कोई बात हो तो रखिए, अन्यथा पाठ कर लें, समय भी हो गया है तो पाठ करके समाप्त कर सकते हैं। फिर भी किसी का कोई बात कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, ऐसी कोई समय सीमा भी नहीं है, अपने यहाँ जानते हैं। चलो किसी को कुछ नहीं कहना है तो पाठ करके समापन कर दें। पाठ कौन कौन कर सकेंगे? हाँ, पीसी सिंह जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी बोलिए, पीसी सिंह जी बोलिए। हाँ, पीसी सिंह जी हाथ उठाया है, कुछ कह रहे हैं क्या? तो बोलिए। कोई बात नहीं, लगता है धोखे से हो गया है। तो ठीक है, पाठ कर लीजिए, जो लोग भी पाठ कर सकते हो इसमें भागीदारी अवश्य करें, हम यही कहेंगे। एक एक मंत्र का ही पाठ सब लोग करें तो अच्छा रहेगा। जी, तो मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। ॐ एत्र सप्ताहपर्यन्ती विश्वरूपाणि विवृतः वाचस्पतिबलात् तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। जो सप्त सप्त परिमयन करे, जो विश्व रूप कर रहा भरण, वाचस्पति बल दे उन सब का मुझ में, वह आज करे धारण। ओम पुनः एहि वाचस्पति देवेन मनसा सह वसोपते नीरये मणि एवस्तु मयि श्रुतम्। हे देव, हे वाचस्पति तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वसोपते तुम रमन करो मुझ में ही, हो श्रुत मुझ में ही। ओम एह एव अभिवीतनु उभे अतनी एव जया, वाचस्पति नियक्षतु मयि एवस्तु मयि श्रुतम्। हम सब पाए विस्तार यहीं ऋत के समान, जय के समान, वाचस्पति निश्चय दे हमको मुझ में ही, हो श्रुत मुझ में ही। ओम उपहोतो वाचस्पति उप अस्मान वाचस्पति हवैतां संश्रुतेन गमे मही, महाश्रुतेन वीरादसी। वाचस्पति निकट बुलाए हैं, हमको भी निकट बुलाए, वे हम सब श्रुत के अनुसार चलें, श्रुत से विपरीत न सिद्धि करें। जी नमस्ते सभी को। सुंदर पाठ आपने किया। अथर्ववेद का मेधा जनन सूक्त आपने प्रस्तुत किया। तो और किसी को कुछ करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा समापन किया जाए।